solve. Practice set 9.1. So let's start. 9.1 जो हमारा 9.1 एक्सरसाइज जो है वो बिलोंग्स करता है लेसन डिस्काउंट एंड कमीशन से। तो हमको डिस्काउंट समझना है पहले कि डिस्काउंट किसको कहते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या है। कि जब भी हम मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उस ड्यूरेशन में जो कॉस्ट प्राइस होती है या मार्केट प्राइस होती है या एमआरपी जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, उसको हम दूसरा टर्म एज अ मार्क प्राइस यूज करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में। तो जो मार्क किया हुआ प्राइस होता है मीन्स छापी कीमत, ओके, उसमें से जितना कम करेगा शॉपकीपर या जिसके भी पास से आप शॉपिंग कर रहे हैं वो शॉपकीपर या होलसेलर, वो जितना कम करेगा मीन्स आपको जितनी छूट देगा उसको बोलेंगे डिस्काउंट। ओके, अब कमीशन पर हम बाद में आते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा कि जो सेलिंग प्राइस है जो हमने लिया, जितने में हम खरीदी करेंगे, जितने में हम बाय करेंगे, ओके, तो उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस, जिसमें हम जितने रुपीस में हम खरीदी कर रहे हैं, ओके, वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जितना मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट जितना मिला। अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर बार हमको डिस्काउंट मिले, हमको हमेशा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, हमको कभी जीरो डिस्काउंट मिलेगा, मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फिर मार्क प्राइस के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब चलिए प्रैक्टिस से कमीशन की बात कर रहा था मैं सर। अब कमीशन किसको बोलेंगे, सपोज कि हमने कोई चीज है वो डायरेक्टली नहीं खरीदी की, डायरेक्टली शॉपिंग नहीं किया, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम डायरेक्टली खरीद नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल कोई प्लॉट्स वगैरह है या गाड़ी है, व्हीकल्स है, तो हमने क्या किया, एक मेडिटेटर को हायर किया या एक दलाल का या कमीशन एजेंट के थ्रू हमने काम किया। तो क्या होगा, वो जो कमीशन एजेंट होगा वो क्या करेगा, उसने काम किया हमारे लिए, हमको खरीदी में हेल्प किया, तो वो क्या करेगा, हमारे पास से उसका मुबदला लेगा, वो कुछ पैसे लेगा रिटर्न्स में जिसके लिए उसने हमारी हेल्प किया। सपोज मुझे प्लॉट खरीदी करना है, तो मैंने प्लॉट खरीदी किया, तो मुझे दलाल ने, ये कमीशन एजेंट ने प्लॉट दिला दिया। तो वो कमीशन एजेंट क्या कर रहा है, उस मेरे प्लॉट खरीदी करने में वो हेल्प कर रहा है, उसने मुझे प्लॉट बताया, बहुत सारे प्लॉट बताएगा वो, फिर उसके बाद में हम दोनों में प्लॉट जो बिक्री कर रहा है और जो ले रहा है दोनों के बीच में का लेन देन का सारा रेशो ठहराएगा, दोनों की गारंटीज लेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में वो हेल्प करेगा। तो वो कुछ पैसे जरूर लेगा, वो फुकट में काम नहीं करेगा, तो वो जो पैसे लेगा उसको बोलेंगे कमीशन। अब वो कितना कमीशन लेगा वो अलग मैटर है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइप का कमीशन होता है, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे हम उसको समझेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 1700, हमको गिवन है मार्क प्राइस, शॉर्ट में आप उसको एमपीबी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस है रुपीज में गिवन है 1700। ओके, देन सेलिंग प्राइस है, उसको एसपी लिख लेंगे हम। सेलिंग प्राइस कितना है 1540, ये सारी होगी हमारी गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, इसको हमने लिख लिया पहले। तो जो मार्क प्राइस है उतने में शॉपिंग नहीं हुई, खरीदी करने वाले को कुछ डिस्काउंट मिला, जिसने पैसे कम दिया, तो हमको वही निकालना है कि कितने पैसे कम हुए। हमको पूछा उसमें डिस्काउंट फाइंड करो, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सेलिंग प्राइस, यहां पर लिख के रखता हूं मैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, अब हमको क्या पूछा उसने, डिस्काउंट पूछा, मीन डिस्काउंट निकालना है, तो हम डिस्काउंट का फॉर्मूला बना लेंगे। देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है, इसको इधर लेकर के आओ, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ गया, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज
पुट करेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना मार्क है और उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, कितने में खरीदा तो पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है। ओके, अब यहाँ पर मार्क प्राइस है 1700 रुपीज माइनस 1540 रुपीज। 0 माइनस 0 ऑलवेज 0, देन 10 माइनस 4 हो गया 6, 6 माइनस 5 हो गया 1, 1 माइनस 4 0। ओके, तो कितना डिस्काउंट मिला उसको, जो भी खरीदी करने वाला था उसको डिस्काउंट मिला है 160 रुपीज का, ये उसका बेनिफिट हो गया। इतना उसको डिस्काउंट मिला और 1700 की थी तो उसने 1540 रुपीज में खरीदी थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, छोटा सा फॉर्मूले से, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, इफ मार्क प्राइस, अब हमको फिर मार्क प्राइस गिवन है, उसको एमटी लिख लेंगे हम। मार्क प्राइस इस बार कितना है 990। ओके, देन अदर इंफॉर्मेशन क्या है अनदर, एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अब हमको डिस्काउंट नहीं दिया, उसने परसेंटेज दिया। डिस्काउंट है बट परसेंट के अंदर है, वो कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 10%। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट पता नहीं हमको, डिस्काउंट परसेंट में, तो ये डिस्काउंट किस पर मिलेगा, हमेशा याद रखना आपको, डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं। तो 10% ऑफ मार्क प्राइस ये रहेगा डिस्काउंट। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस पता करना है हमको, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितना है 990 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, मीन्स 10/100। किसका 10% है, तो 990 का 10%। ओके, तो डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ 990, 990 का 10%, जो भी होगा हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, उतने रुपीज डिस्काउंट मिला। या चाहे तो आप पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लो और बाद में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट दो बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें एक ही टाइम में आपका हो जाएगा। अब देखो ये 2 0 मल्टीप्लाई में, ये 2 0 डिवाइड में, तो 0 0 गेट्स कैंसल, मीन्स 99 रुपीज हो गया डिस्काउंट। अब 990 में से 99 माइनस किए, 10 में से 9 लिया तो 1, यहाँ बच गया 8, 18 माइनस 9 हो गया 9, यहाँ बच गया 8, मीन्स 891 रुपीज होगा उस ऑब्जेक्ट का या उस थिंग का सेलिंग प्राइस। तो डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं दिया, परसेंट में दिया, तो हम अमाउंट निकाल लेंगे, तो उसको फॉर्मूले में रख दिया 10% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 990। यहाँ पर डायरेक्टली आपको अमाउंट नहीं बोला कि 99 डिस्काउंट है, 10% है, तो 990 का 10% 99 होता है, तो 99 इसमें से माइनस हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप चाहे तो इसका भी फॉर्मूला लिख करके रख सकते हैं, डिस्काउंट इन परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये हो गया डिस्काउंट इन परसेंट। और अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस सॉरी डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा परसेंटेज इंटू मार्क प्राइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सेलिंग प्राइस, हमको सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी देकर के ₹900,
देन डिस्काउंट इज 20%। अब डिस्काउंट फिर परसेंट में दिया 20%, और हमको क्या पूछा, देन फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालना है, ये सब गिवन है, यहां पर ये गिवन था। ओके, अब देखो फॉर्मूला वही है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हुआ था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इन परसेंट। यहां पर आप परसेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हमको इसमें क्या करना है। हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, ये वैल्यू पुट है, डिस्काउंट भी दे करके, तो मार्क प्राइस निकालेंगे। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, मार्क प्राइस कितना है हमको पता नहीं है, वही फाइंड करना है। तो फिर डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा, तो ये भी नहीं पता करके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसलिए मार्क प्राइस को x सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट निकलेगा मार्क प्राइस का, और दोनों की सम हो जाएगी, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास में, 20% ऑफ मार्क प्राइस, बट मार्क प्राइस ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस को x कंसीडर करेंगे। लेट द मार्क प्राइस बी ₹X, therefore मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिखे तो भी चलेगा, सेलिंग प्राइस, तो यही से फॉर्मूला बना, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। मार्क प्राइस x है, x रखेंगे, सेलिंग प्राइस 900 है, 900 पुट किया, प्लस डिस्काउंट 20% है, सो 20% ऑफ x का 20%। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर ला लो, निगेटिव हो जाएगा, x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 900। यहां पर हमने क्या किया, देखो 20 इंटू एक्स, 20x अपॉन 100, ये पूरी टर्म पॉजिटिव थी, इसको इधर ला लिया, निगेटिव हो गई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 20x, यह आ जाएगा 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 900। अब क्या करेंगे, x को यही रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 80। अब ये 0 0 कैंसल। अब 8 से पहले डिवाइड करेंगे हम 900 को, 8 1 जार 8, then 8 1 जार अगेन 8, फिर आ गया 0। अभी 900 था, इसको और एक 0 ऐड कर दो, 1000 हो जाएगा ये। ओके, अब कितना हो गया, 8 1 जार 8, 2 बच गया, 0 लिए नीचे, एक 0 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अभी एक रिमेन है। 8 2 जार 16, बच गया 4, 0 ले लिए, 8 5 जार 40। सो x इज इक्वल टू आ गया ₹1125। हमको मार्क्स प्राइस पूछा था, देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1125। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर के दो क्वेश्चन से। इसमें क्या चेंज है कि हमको सेलिंग प्राइस गिवन है, देखो 3 अमाउंट है, 3 अमाउंट है, 3 थिंग्स है इसके अंदर में, एक है सेलिंग प्राइस, एक मार्क प्राइस और एक डिस्काउंट। तो 3 में से 2 हमको पता होने चाहिए, तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या हुआ, दोनों ऊपर के क्वेश्चंस में
2 की वैल्यू गिवन थी, तीसरे की हमने निकाली थी। ओके, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट में देखे था लेकिन मार्क प्राइस था, मतलब इस पर से ये निकल गया, ये दोनों गिवन हो गए। लेकिन यहाँ क्या होगा, मार्क प्राइस नोन नहीं है तो डिस्काउंट पता नहीं चलेगा, मतलब 2 वैल्यू पता नहीं चल रही, सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो एक वैल्यू पर से फॉर्मूले में रख करके हम 2 वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, लेट लिखना है आपको, क्या अज्यूम भी लिख सकते हैं आप, सपोज भी लिख सकते हैं। लेट द मार्क प्राइस बी ₹X, तो ये x हो गया, तो जो डिस्काउंट आएगा वो 20% ऑफ x होगा, मीन्स 20x अपॉन 100 होगा। फिर वैल्यूज पुट कर दिए तो आंसर आपका जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 के 3 क्वेश्चन ओवर हो गए। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।